कार्स एंड ट्रैक्टर की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें माई उर्दू टिप को और साथ में इस बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिलती रहे न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफ़ियत से। मैं हूं आपका होस्ट, आपका भाई ज़वार अवान, और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू टीम में अगेन वेलकम करता हूं। आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू करने वाला हूं वो गाड़ी है टोयोटा कोरोला GLI 2016 मॉडल, न्यू की वाली 2016 मॉडल GLI। लाहौर सिटी का गाड़ी का नंबर है, वाइट गाड़ी का कलर है, बहुत ही कम माइलेज है, पीस गाड़ी है, आउट क्लास गाड़ी है। रिव्यू में जाने से पहले मेरे वो फ्रेंड जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दबा दें बेल आइकन ताकि आपको मिलती रहे ट्रैक्टर्स एंड कार की स्टील इन्फॉर्मेशन। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं गाड़ी के पास और शुरू करते हैं रिव्यू टोयोटा कोरोला GLI 2016 न्यू की वाली। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने है गाड़ी टोयोटा कोरोला GLI 2016 मॉडल। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन लाहौर सिटी की है, 96869686 इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन लाहौर सिटी की है। और इस गाड़ी की बैक साइड से आप लुक चेक करें तो काफ़ी अच्छी लुक है, बम्पर टू बम्पर ये गाड़ी जेन्युइन है। तो अब हम शुरू कर लेते हैं इसका रिव्यू। बैक साइड में आप इसकी बैक लैंप्स की मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छी हालत में मुझे इसकी बैक लैंप्स नज़र आ रही हैं जो कि काफ़ी अच्छी हालत में। और बम्परों की मैं बात करूं तो गाड़ी के जो बम्पर हैं बैक साइड में वो भी काफ़ी क्लीन हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसके बम्पर हैं वो भी जेन्युइन 2016 मॉडल GLI लाहौर सिटी की इसकी रजिस्ट्रेशन। तो बैक साइड में क्रूम जो गाड़ी का है इसके ऊपर भी मुझे नहीं, ना तो कहीं स्क्रैच नज़र आ रहा है और ना ही कहीं से इसकी कोई हालत बैड है, अच्छी हालत में है। ये इसका मोनोग्राम हो गया और इसमें हमें जो है यहाँ पर बैक कैमरा भी मिल जाता है। तो अब मैं राइट साइड से इस गाड़ी की थोड़ी सी लुक भी मैं आपको चेक करा दूँ। राइट साइड में हमें इसमें जो है कहीं पर भी किसी जगह पर भी ना तो कोई स्क्रैच है इस गाड़ी का, मैं आपको विज़िट कराता हूँ, और ना ही किसी जगह पर ये गाड़ी दोबारा जो है रीपेंट हुई है। तो अब मैं आपको इसके दिखा देता हूँ टायर्स की मैं बात करूं तो इस गाड़ी में हमें बहुत ही अच्छे वाले अलॉय रिम मिल जाते हैं। या फ्रेंड देख रहे होंगे कि इसके जो अलॉय रिम्स हैं बहुत ही खूबसूरत अलॉय रिम्स हैं। और टायर्स की मैं बात करूं तो बिल्कुल ही जो है न्यू हालत में मुझे इसके टायर्स मिल रहे हैं। इसके बाद इस गाड़ी के मैं राइट साइड में जो डोर्स हैं वो आपको विज़िट कराऊँ तो डोर्स जो गाड़ी के हैं बिल्कुल ही अच्छी हालत में हैं। ये आप फ्रेंड देख रहे होंगे कि गाड़ी जो है काफ़ी क्लीन गाड़ी है। मैं जितनी भी गाड़ियाँ आप फ्रेंड्स के लिए लेके आता हूँ काफ़ी क्लीन गाड़ियाँ लेके आता हूँ। ये हो गया इसका साइड मिरर जो कि अच्छी हालत में है। फेंडर की मैं बात करूँ तो गाड़ी का फेंडर जो है वो भी बिल्कुल ही ओके है। फेंडर में गाड़ी का कहीं भी कोई मुझे थोड़ा सा भी कोई ना स्क्रैच नज़र आया है, ना ही रीपेंट, और ना ही इस गाड़ी में कहीं पर कोई मुझे डेंट नज़र आ रहा है। तो अब मैं फ्रंट से इस गाड़ी की आपको थोड़ी सी लुक चेक करा दूँ। गाड़ी का जो कलर है काफ़ी जो है शाइनिंग वाला कलर है और गाड़ी का कलर ही बता देता है कि गाड़ी कितनी यूज़ हुई है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसकी जो है सामने से जो इसकी हेडलाइट्स हैं ये देख लेते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी हेडलाइट्स और इसके ऊपर हमें क्रूम मिल जाता है जो कि जो क्रूम है ये आप देख सकते हैं मुझे काफ़ी अच्छी हालत में। और ये तो ये इसका जो सामने से हेडलाइट्स और क्रूम था गाड़ी का काफ़ी अच्छी हालत में है। अब हम बात कर लेते हैं सामने वाले बम्पर्स की। तो बम्पर्स जो गाड़ी के हैं वो बिल्कुल ही अच्छी हालत में। इसमें फॉग लाइट नहीं है बट यहाँ पर हमें स्पेस मिल जाता है, हम जो है इसमें फॉग लाइट इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे जो इसकी प्लास्टिक ब्लैक कलर वाली भी गाड़ी की बिल्कुल अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रही है। इसमें कहीं पर कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है। बानट की मैं बात करूं तो गाड़ी का जो बानट है वो भी अच्छी हालत में है, इसमें कहीं पर भी कोई मुझे स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। और अब हम बात कर लेते हैं लेफ़्ट साइड वाले फेंडर की। तो लेफ़्ट साइड में गाड़ी का जो फेंडर है वो भी बिल्कुल ही अच्छी हालत में, या फ्रेंड देख रहे होंगे लुक वाइज भी गाड़ी मुझे अच्छी नज़र आ रही है। डोर्स की मैं बात करूं लेफ़्ट साइड में तो गाड़ी का जो डोर्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रहा है, ये आप फ्रेंड देख रहे होंगे। और साइड मिरर जो है इसके ऊपर हल्का सा स्क्रैच है, ये आप देख सकते हैं। मे भी जब क्रॉसिंग वगैरह होती है तो ये कहीं पर इसका स्क्रैच आया होगा, उसके ऊपर हल्का सा जो है दोबारा रीपेंट किया गया है। तो
तो सामने वाली गाड़ी की जो स्क्रीन है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी हालत में नज़र आ रही है। आप फ्रेंड देख सकते हैं ऊपर गाड़ी की जो छत वगैरह है ये भी अच्छी हालत में क्लीन है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ बैक साइड वाली गाड़ी के हो गए डोर, इसके ऊपर हैंडल, और यहाँ तक ये गाड़ी जो है कहीं पर भी कोई इसमें मेजर मुझे जो है कोई स्क्रैच डेंट वगैरह या रीपेंट मुझे तो नज़र नहीं आया। और अब हम क्या करते हैं, हम गाड़ी का एक्सटीरियर हमने चेक कर लिया, अब हम गाड़ी का इंटीरियर चेक कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी का व्हील स्टीयरिंग जो कि मुझे काफ़ी अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। उसके बाद इसका डैशबोर्ड अभी गाड़ी का बिल्कुल ही, इसका जो इंटीरियर है बिल्कुल न्यू जैसा है, जैसे न्यू गाड़ी होती है। ज़हर है 2016 मॉडल है गाड़ी। फिर भी मैं इसकी माइलेज भी आपको चेक कराऊंगा। और इसमें हमें जो है LCD भी मिल जाती है जिसमें हम अपना बैक कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, या फ्रेंड देख रहे होंगे। उसके बाद इसका जो डैशबोर्ड है इसके ऊपर एक कपड़ा सा रखा हुआ है, मैं इसको हटा के नीचे से जो गाड़ी का डैशबोर्ड है बहरहाल अच्छा है, ये सेफ्टी के लिए यहाँ पर ये रखा गया है। मैं इसको हटा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी का जो डैशबोर्ड है अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रहा है। इसके ऊपर जो प्लास्टिक है अच्छी हालत में पड़ी है। इस तरफ से भी मैं जो कपड़ा है उसको हटा लेता हूं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो डैशबोर्ड है उसकी हालत कदरे बेहतर है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसके जो हैं डैशबोर्ड में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी जो है फ्रेश पड़ी हैं। ये आप देख सकते हैं नीचे सारा गाड़ी जो है बिल्कुल ही अच्छी हालत में है। यहाँ पर ये गाड़ी का इंटीरियर भी बिल्कुल ही क्लीन है। और यहाँ पर हमें इसमें जो है मैनुअल गियर मिलता है, इसमें ऑटो शिफ्ट गियर नहीं मिलता। ये इसकी हैंड ब्रेक, यहाँ पर भी हमें अच्छा स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पर ये डैशबोर्ड में भी हमें जो है एक टूल बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर बहरहाल स्पेस जो है मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर ये इसके एयर वेंट्स भी मैं आपको दिखा दूँ, मीटर्स भी गाड़ी के आप चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इसके एयर वेंट्स। और यहाँ पर हमें एक अच्छा डिजिटल क्लॉक मिल जाता है। और यहाँ पर ये जो है हमें कुछ लैंप्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ पर दरमियान में भी हमें एक लैंप्स मिल जाता है, रात को ये हमें काफ़ी अच्छी रोशनी मुहैया करता है। तो बैक सीट आप देख सकते हैं कि बैक सीट के ऊपर जो है जो कवर्स हैं, जो पोशिंग की गई है वो जो है ब्लैक में की गई है, क्योंकि डोर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि इसका इंटीरियर ब्लैक है और डैशबोर्ड ऊपर से भी ब्लैक है। तो उसके साथ इसका जो है जो सीट कवर हैं वो भी ब्लैक हैं, जो कि इसकी इंटीरियर की लुक को और भी खूबसूरत बना देते हैं। तो अब मैं इसकी गाड़ी की छत जो है वो आपको विज़िट कराता हूँ। इसके अंदर का इंटीरियर काफ़ी फ्रेश पड़ा है, कहीं पर भी मुझे कोई दाग धब्बा नज़र नहीं आ रहा। मैं यार कोशिश तो मेरी यही होती है कि मैं गाड़ी की एक एक चीज़ आप फ्रेंड्स को विज़िट कराऊं। अगर आप ये गाड़ी लेना चाहें तो समझें कि आपने बस गाड़ी देख ली है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसके डोर्स के अंदर हमें जो है एनी डोर्स के अंदर जो है स्पीकर्स भी मिल जाते हैं मल्टीमीडिया के लिए। अब मैं गाड़ी की चेक कर लेता हूँ माइलेज। तो इस गाड़ी की माइलेज है 18,345, 2016 मॉडल, अब 2018 है। तो गाड़ी की माइलेज तो बिल्कुल ही कम है। गाड़ी खुद ही बता रही है कि मेरी जो माइलेज है वो जो है जितनी माइलेज है मैं यूज़ भी उतनी हूँ, क्योंकि गाड़ी खुद बता रही होती है। फ्रेंड्स जब हम गाड़ी को चेक करते हैं गाड़ी का जो व्हील स्टीयरिंग होता है अगर ज़्यादा यूज़ होती है तो उससे ऊपर कलर उतरा हुआ होता है। यहाँ पर हैंड ब्रेक आप देख लीजिए, क्योंकि जब गाड़ी यूज़ होती है तो ज़ाहिर है उसकी हैंड ब्रेक भी यूज़ होती है, उसका ये गियर लीवर भी यूज़ होता है, AC के बटन भी यूज़ होते हैं, डैशबोर्ड पे भी ज़ाहिर है हाथ लगता है। अंदर से इंटीरियर जो गाड़ी का होता है वो बखूबी बता रहा होता है कि मैं कितनी यूज़ हुई, चाहे उसका मीटर कोई रिवर्स भी कर दे। बट गाड़ी जो होती है मैं आपको बता दूं कि वो खुद बता रही होती है। क्या चीज़ देखनी चाहिए, हैंड ब्रेकों को देखा करो। जो हैंड ब्रेक होती है, मैनुअल जो गियर है इसमें जो गियर लीवर है इसको देख लिया करें। ये जो बटन होते हैं, क्योंकि गाड़ी जब चलती है, मैं पहले बार बार आपको मैं बात रिपीट करता हूँ ताकि यार आप गाड़ी लेने जाएं तो आप ये चीज़ें देखा करें। और यहाँ पर ये कलर उतरे होते हैं जब हम अपने मल्टीमीडिया को यूज़ कर रहे होते हैं। और ये कंसोल वगैरह जो होते हैं ज़ाहिर है जब ये यूज़ होते हैं तो गाड़ी का जो यहाँ से कलर होता है वो उतरा हुआ होता है जब ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये अब आपने देख लिया। और ये थी इस गाड़ी की माइलेज 18,345। तो कहें तो मैं इसको स्टार्ट भी कर देता हूँ। ये गाड़ी होगी स्टार्ट,
ये आप इसके जो है स्पीड मीटर्स और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रही हैं। यहाँ पर पहले से मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें हमें बहुत ही अच्छे वाला जो है LCD भी मिल जाती है। जी तो फ्रेंड्स, ये मैंने ओपन किया हुआ है गाड़ी का बानट और इसके अंदर आप इंजन की जो पोजीशन है वो देख लें। 1.3 का इसमें हमें इंजन मिल जाता है। बैटरी की पोजीशन बिल्कुल ही 100% ओके है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं गाड़ी की, जो कि मुझे बिल्कुल ही अच्छी हालत में नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये मैं हाथ से साफ़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी इसकी जो वाश हुई है, उसके बाद इसको खुश्क नहीं किया गया, लेकिन इसके अंदर कलर जो है वो बिल्कुल ही अच्छी हालत में पड़ा है। ये आप अंदर से सारा इसकी इंजन की चीज़ें विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहीं पर भी थोड़ा सा भी कोई कलर जो गाड़ी का ना उतरा हुआ है, ना ही मुझे कहीं जंग वगैरह नज़र आ रही है। दानिश भाई अक्सर कहते हैं कि अटक्स हैं मेरे दोस्त के, आप गाड़ी के रेडिएटर वगैरह भी दिखाया करें, तो ये आप देख सकते हैं इसमें कोई लीकेज नहीं है, लीक नहीं है कहीं से भी। अंदर से आप रेडिएटर जो है वो विज़िट कर सकते हैं। यार मुझे मैक जो है वो बिल्कुल होंठों के करीब रखना पड़ता है क्योंकि सामने रोड है, फिर जो बाहर से नॉइज़ आती है वो जो है मेरी रिकॉर्डिंग को काफ़ी डिस्टर्ब करती है। तो उसके बाद जो है ये गाड़ी का बानट क्योंकि ओपन है, तो अंदर से आप देख सकते हैं कि गाड़ी के जो बानट की पोजीशन अंदर से है बहुत ही अच्छी है। तो अब हम विज़िट कर लेते हैं गाड़ी की डिग्गी। जी तो फ्रेंड्स, डिग्गी जो है गाड़ी की वो मैंने कर लिया ओपन। डिग्गी के अंदर से आप देख सकते हैं कि गाड़ी की जो पोजीशन है कदरे बेहतर है। और यहाँ पर मैं आपको इसके स्पेस की बात करूँ तो इसके अंदर हमें काफ़ी स्पेस भी मिल जाता है। अब हम 5वां टायर जो एक्स्ट्रा टायर्स है वो देख लेते हैं, जो कि गाड़ी का एक बार भी यूज़ नहीं हुआ। इसकी हालत ख़ुद बता रही है कि मैं यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि अगर ये यूज़ होता तो इसके ऊपर कोई रगड़ेश वगैरह होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही अनटच पड़ा है। डिग्गी के अंदर से मैं कलर की बात करूं तो इसका कलर बिल्कुल ही फ्रेश पड़ा है, अच्छी हालत में पड़ा है। कहीं कहीं से ये देखें किनारियों से जो कलर है, ये मैं आपको अक्सर बताता हूँ, ये आप ऊपर देखते हैं एक दाग सा है जो गत्ता सा ऊपर डालते हैं, तो ये जब गाड़ी चलती है और ये जब विब्रेट होता है, विब्रेशन करता है, तो यहाँ से ये किनारियों से जो कलर होता है ये उतर जाता है। तो ये थी इस गाड़ी की डिग्गी की पोजीशन। फ्रेंड्स, ये न्यू की वाली थी हमारे सामने जिसका हमने रिव्यू किया 2016। इसमें न्यू टायर्स अभी मैंने आपको दिखाया, और मैं आपको बता दूं कि एक 2016 में ओल्ड की वाली आई थी, तो ये न्यू की वाली है। इसमें हमें DVD बैक कैमरा और उसके बाद जो है हमें अलॉय रिम और न्यू टायर्स मिल जाते हैं। तो इस गाड़ी की जो कीमत है वो है 19,60,000 रुपये। ये इस गाड़ी की कीमत है। गाड़ी की माइलेज भी आपने देख ली, समझो कि जैसे एक 2018 मॉडल गाड़ी है, ये बिल्कुल वैसी है। और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी मिल रही है, अलॉय रिम भी मिल रही है, न्यू की वाली है, DVD बैक कैमरा भी मिल रहा है। तो 19,60,000 इस गाड़ी की कीमत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कमेंट ज़रूर किया करें। अब आपका होस्ट जवार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी रिव्यू में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।